जय माता दी दोस्तों। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। जिस तरह व्यक्ति मनोकामना प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए अपने गुरु की सेवा और उनकी भक्ति भी करनी चाहिए। इसके साथ ही जब तक आपको गुरु ना मिल जाए तब तक प्रयास भी करना चाहिए। केवल गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं, उन्हें बुरे रास्ते से हटाकर सही मार्ग पर चलना बताते हैं। इसके लिए हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आप अपने गुरुओं की सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस साल की पूर्णिमा के बारे में, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा किस दिन है, कब से लेकर कब तक पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है और इस दिन आपको कौन से ऐसे काम हैं जो जरूर करने चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इसके अलावा अपने गुरुजनों की भी पूजा करनी चाहिए। आप अपने जीवन में जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनके प्रति आज के दिन आपको अपना सम्मान जरूर प्रकट करना चाहिए। इस साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को पड़ रही है और पूर्णिमा की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 23 जुलाई की सुबह 10:43 से और जो समाप्त होने वाली है 24 जुलाई की सुबह 8:06 पर। पूर्णिमा के एक दिन पहले पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है और अगले दिन स्नान करने के बाद दान किया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। अगर संभव नहीं है तब आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था और व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि वेद व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और इसी वजह से गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास की भी पूजा की जाती है। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत भी लिखी थी और कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हिंदू धार्मिक ग्रंथों की भी पूजा करनी चाहिए। आपके घर में जो भी धार्मिक ग्रंथ है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके साथ ही आपको आज की पूजा में सुबह के समय पीपल के वृक्ष में मीठा जल भी अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ साथ अपने पितरों के नाम से भी सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। शाम के समय आप चंद्र देवता की पूजा जरूर करें और इसके साथ ही अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरा दिन आप शुद्ध सात्विक मन से व्रत रखें। शाम की पूजा करते समय आप स्नान करके पवित्र हो जाएं और मीठा जल चंद्र देवता को जरूर अर्पित करें। चंद्र देवता की पूजा अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे में दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों को दिन में एक समय फलाहार करना चाहिए और अगले दिन दान देने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। इसके साथ ही दान में दी जाने वाली चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। आप शक्कर का दान करें, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे अनाज का दान भी आप कर सकते हैं। भूखों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। इनके अलावा धार्मिक पुस्तकों का भी दान किया जाता है। पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। संभव हो तो बहते जल में आप दीपदान करें और पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधना चाहिए। इसके लिए आप आम या अशोक के 7 या फिर 11 पत्ते एक रक्षा सूत्र में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि घर को बुरी नजर नहीं लगती है। पूर्णिमा के दिन मछलियों को आटा खिलाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होने के साथ साथ अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कराया जाता है। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन भी सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं। कहा जाता है कि जब भी आपकी कोई मन्नत पूरी हो तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जरूर कराना चाहिए।
श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन आपको लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस बाल रूप की पूजा करने से कहा जाता है कि हर तरह के सुखों की प्राप्ति होने के साथ साथ जो भी मनोकामना आपकी है उसकी भी पूर्ति बड़ी जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।